एल्यूमिनियम और कॉपर पर जो एक्सपोर्ट टैक्स की छूट को खत्म करने जा रहा है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम कंपनियों जैसे हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता पर पड़ता दिखेगा। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। एलएमई पर शुक्रवार को एल्यूमिनियम कीमतों में 8% का उछाल देखने को मिला। ऑफ कोर्स हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसी काउंटर्स के लिए हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम कंज्यूमिंग का स्पेसेस जो है उनके लिए क्या पड़ता दिख सकता है, पर्टिकुलरली ऑटो, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग स्पेस। आपकी राय क्या होगी? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। देखिए, स्थानीय मार्केट में तो जो सकारात्मक संकेत हैं धातु क्षेत्र को लेकर के, उससे तो हम काफी संतुष्ट हैं। खास करके जो परिवर्तन और बदलाव कुछ क्षेत्र जहां पर खपत होती है एल्यूमिनियम की, उसके साथ साथ कॉपर वगैरह की, वो है रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा है ऑटो सेक्टर। अमेरिका, माफ कीजिएगा, चाइना से जो खबरें आते हैं वहां से भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इस क्षेत्र के ऊपर। वो निर्भर होता है मानसिक किस प्रकार की खबरें आती हैं। सकारात्मक खबरों पर हमारे यहाँ पर धातु क्षेत्र ऊपर जाते हुए दिखेंगे और नकारात्मक खबरों पर नीचे आते हुए दिखेंगे। नाल्को और इंडाल्को, ये दो कंपनियां हैं, अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और बाकी अन्य जो धातु क्षेत्र की कंपनियां हैं जहां पर हम निवेश की राय दे रहे हैं, वो है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एनएमडीसी, वेदांता। ये कुछ बाकी अन्य कंपनी है जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। आईजीएल और एमजीएल, दरअसल सरकार ने जो एपीएम गैस का जो एलोकेशन है उसमें 18 से 20% की फिर से कटौती की है और लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि अगर दाम नहीं बढ़ाती हैं तो मार्जिन पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ाती हैं तो वॉल्यूम पर असर पड़ेगा, तो ये एक दुविधा कंपनीज के लिए बनी रहेगी। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए कितनी बड़ी चिंता है ये सीजीडीज के लिए और किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, भाव को लेकर के और एडजस्टमेंट को लेकर के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि जिस प्रकार से जो अवेलेबिलिटी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो खड़ा करने का प्रयास सरकार करी है, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो आपको सीएनजी शहरों के सीमाओं के भीतर मिल जाएगा, लेकिन आप बाहर चले गए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज में तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ कठिनाई होगी आपको, क्योंकि उपलब्धि इतनी आसान नहीं है जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएनजी कंसर्न, यानी कि पेट्रोल पंप्स। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो महानगर पर भी खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ गए हैं, तो महानगर गैस लिमिटेड पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। इसके अलावा गुजरात गैस जैसी कंपनियां हैं, पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियां हैं, जहां पर मौजूदा परिस्थिति में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और देखिए, एक बात है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे उपलब्धि थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी मिलना, तो फिर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा ये। इन स्टॉक्स को लेकर ये व्यू। आज एक और